हम में से किसी की जिंदगी परफेक्ट नहीं होती है। हम सबों के पास कुछ पल खुशी के, कुछ पल गम के, कुछ पल जीतने के और कुछ पल हारने के, कुछ पल आंसुओं के और कुछ मुस्कुराहट के, और उसी को जिंदगी नाम दिया गया है। पौलुस ने बड़ी खूबसूरती से वर्णन किया और कहने लगा दूसरा कुरिन्थियों उसके 7वें अध्याय के 5वें पद में, हम मकीदुनिया में आए और हमारे मनों को चैन ना मिला, क्योंकि बाहर लड़ाइयां थीं और भीतर भयंकर बातें। There were battles outside and fears within। आज हम बात करेंगे कुछ लड़ाइयों की जो बाहर है और कुछ भय की जो अंदर है। हम चाहते हैं मुकम्मल जहान हो, पर मुकम्मल जहान मिलता नहीं। मेरा नाम शैलेंद्र दास है और हम इन दिनों सिलसिलेवार चर्चा कर रहे हैं जेनेसिस द बिगिनिंग, बाइबल की पहली पुस्तक बाराशीत, जिसे इब्रानी भाषा में बोला गया है। और खुदा ने किस तरह से संसार को बनाया, मनुष्य को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, ये कायनात बनाई और फिर उसने उसे कैसे चलाया। और आज भी ये दुनिया उसके इशारों पर चलती है, उसके सिद्धांतों पर चलती है। उसी ने नियम लिखे हैं। एंड द मैन विलिंगली और फोर्सबली हैज टू फॉलो द वेज ऑफ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं ये उत्पत्ति और उसका 21वां अध्याय हमारे लिए एक नए नजरिए को खोलता है। आपको मालूम है इब्राहिम की अवस्था इस समय 99 बरस की हो गई है। सारा 90 साल की है। बार बार परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे औलाद दूंगा, औलाद दूंगा, औलाद दूंगा। When things were getting delayed, they tried to help God। आ गया इश्माइल, और इश्माइल जो अब्राहम से पैदा हुआ है, जिस्म से पैदा हुआ है, पर खुदा की मर्जी में पैदा नहीं हुआ। अब 21वें अध्याय के पहले पद में यूं लिखा है, परमेश्वर ने सारा की सुधि ली। जी, आपको लग रहा है आपके प्रॉमिस में डिले है, आपकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही है। जो खुदा ने कहा था, जो मैंने दुआ करी थी, जो मैंने मांगा था, अब तक हो नहीं पाया है। कब होगा? हमारे घर से बीमारी कब जाएगी? हमारे घर से श्राप कब जाएगा? हमारे घर से यह अधर्म कब खत्म होगा? कब हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा? आज मैं दुआ कर रहा हूं, आज का दिन किसी के लिए वो दिन हो जब वो कह सके, खुदा ने मेरी सुधि ली है। The Lord has been mindful of me। भजनकार लिखता और कहता है, यहोवा ने हमारी सुधि ली है कि वो हमें बरकत दे। The Lord has been mindful of us and he will surely bless us। वो तुम्हें भूल नहीं गया है, उसने तुम्हें अपनी आंख से ओझल नहीं कर दिया है, तुम उसके दिल में बसे हो। और वो दिन आ रहा है जब खुदा तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें मुंह मांगा वर देगा। It's a great day in the life of Abraham and Sarah because God blesses them with the promised son and his name is Isaac। इसहाक उसका नाम रखा गया है। आज पूरे घर में बहुत खुशी है, बहुत जश्न है। जिस चीज का हम इंतजार बरसों बरस से कर रहे थे, इंतजार करते करते 25 साल हो गए हैं। 75 साल की अवस्था में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था और उससे वायदा किया था कि मैं तुझे वंश दूंगा, मैं तेरे द्वारा पृथ्वी के सब कुलों को आशीष दूंगा, तू जातियों का मूल ठहरेगा। मेरे पास औलाद नहीं है, कैसे होगा? If there is delay in God's promises, do not be mistaken, it is not denial। परमेश्वर भी प्रतिज्ञाओं के विषय में कभी कभी देरी करता है, धीरज धर के ठहरता है ताकि सब लोग उसे पहचान सकें। शायद तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरा होने का समय अभी नहीं आया है, इसलिए तुम जूझ रहे हो, परेशान हो, निराश हो, हताश हो। कहना मांगता हूं, परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। 21वां अध्याय पहला पद बताता है, परमेश्वर ने सारा की सुधि ली और उसे एक बेटा उत्पन्न हुआ। इस बुढ़ी सारा, इस कमजोर सारा, इस निर्बल सारा और जिसका स्त्री धर्म बंद हो गया, उसकी कोख से जी
इसीलिए वो आश्चर्य कर्म करने वाला खुदा है और वो हमारी जिंदगी में एक बार फिर से अपने हाथ को बढ़ाकर हमारी दुआओं को पूरा करेगा। ट्रस्ट इन हिम, भरोसा रखो। आज बुढ़ा अब्राहम हंस रहा है, फूले नहीं समा रहा है। बुढ़ी सारा भी मगन है और कहती है खुदावन ने हमारी उदासी को हटा दिया है, उसने हमारे सर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधी है। अब हमारा विलाप नृत्य में बदल गया है और हम इस बच्चे का नाम देंगे इसहाक, क्योंकि उसने हमारे आंख के आंसू को मिटाया है, उसने हमारे दर्द को दूर किया है, उसने हमें खुशी से भर दिया है। This Isaac is a hope. This Isaac is a joy. And this Isaac is dream come true for Abraham and for Sarah. बहुत खुशी है, बहुत धन्यवाद है, बहुत जश्न है। आज इसका दूध छुड़ाया गया है तो अब्राहम ने एक बड़ी जेवनार करी है। लिखा हुआ है a party is going on, celebration is going on because now this boy is growing। अभी बच्चा धीमे धीमे बढ़ रहा है, इसहाक बड़ा हो रहा है, अब शायद 8 साल का हो गया है। He is 8 years old। आज इसका बर्थडे मन रहा है। अब ये माँ का दूध नहीं पिया करेगा, अब ये बड़ा हो गया है। और फिर लिखा है उसी दिन इस जश्न के बीच में, इस खुशी के बीच में, जब घर फूलों से सजाया गया है, घर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डेगचे चढ़े हैं, खाना बन रहा है, एवरीबॉडी इज ड्रेस्ड इन न्यू गारमेंट्स। यूं लिखा हुआ है और सारा ने देखा कि दासी हाजरा का बेटा ठट्ठा कर रहा है, हंसी उड़ा रहा है। एक घर के अंदर we are seeing the promise of God and then we are seeing the problem that was birthed because of Abraham। एक तरफ प्रतिज्ञा है और एक तरफ परेशानी है। आज जब सब खुशी मना रहे हैं तो ये सारा को देखकर हंस रहा है, बुढ़िया को देखो कैसे इतरा रही है, देखो पागल हो जा रही है, बड़ों को देखो कैसे सठियाए हुए हैं, बल्कि सोए हुए हैं। शायद वो उस छोटे बच्चे इसहाक को भी टीप मारता, बेइज्जत करता। 13 साल का अंतर था इस्माइल और इसहाक के बीच में। ये जवान लड़का है, ये अब टीनेजर से ऊपर जा चुका है, इसकी उम्र शायद 25-26 साल की है और ये ठट्ठा कर रहा है, मजाक बना रहा है, टॉन्ट कस रहा है। जी, कहीं धूप कहीं छांव, ये जिंदगी ऐसा ही होती है। आज तो दिन खुशी का था, उस खुशी में खलल पड़ गई क्योंकि अब ये लड़का गंदी बातें करने लगा है, बिगड़ गया है। और सारा अब्राहम के पास जाती है और उससे कहती है दासी को और उसके पुत्र को निकाल दे। गुस्सा हो गया अब्राहम, कहने लगा मैं नहीं निकालूंगा, क्यों निकाल दूं? तुझे नहीं मालूम ये घर खराब कर रहा है, ये मजाक बना रहा है, गंदी बातें कर रहा है। ही इज टॉकिंग लो, his behavior is not the way it should be, he has gone on the different road। अब अब्राहम के सामने एक बड़ी समस्या है कि अब्राहम के एक ही घर में, एक ही कमरे में प्रतिज्ञा और परेशानी, आशीष और श्राप, खुदा की बरकत और अब्राहम की पैदावार एक साथ है। बड़ा परेशान, चिंतित, रात भर सो नहीं पाया, खुदा बताओ मैं क्या करूं, खुदा बता मैं क्या करूं। And God had to tell Abraham, हाजरा को उसके लड़के को निकाल दे, I will take care of him। कई बार हम अपनी जल्दबाजी में, अपनी हड़बड़ाहट में कुछ वो फैसले ले लेते हैं जो फिर हमारे जीवन में कांटे की तरह चुभते रहते हैं। And it becomes difficult for us to even carry the burdens of our own follies and mistakes। मुझे मालूम है आज शायद तुम चर्च जाते हो, दुआ करते हो, खुदा का धन्यवाद भी करते हो, लेकिन फिर भी घर में समस्या है, बीमारी है, नशा है। तुमसे कहना मांगता हूँ अब्राहम का घर भी ऐसा था। शायद तुम चर्च जाते हो, खिदमत भी करते हो, शायद तुम खुदा की सेवा को पासबान हो, लेकिन तुम्हारा लड़का बिगड़ गया है, नशे में पड़ा हुआ है। आई अंडरस्टैंड,
अब्राहम के घर में भी यहोवा की आशीष और इश्माइल एक साथ बढ़ रहा था। ये आफत थी, मुसीबत थी, लज्जा थी और हर दिन की चिंता थी। पर मैं धन्यवाद करता हूँ, आसमान के खुदा ने इसहाक को छोड़ नहीं दिया, अब्राहम को दपट नहीं दिया, बट ही मेड वे फॉर अब्राहम। मैं विश्वास करता हूँ गॉड कैन टेक केयर ऑफ योर स्माइल्स। वो जो जिस्म से पैदा हो रहा है, वो जो तुम्हारा गुस्सा है, हम तो दुआ करते हैं, खुदा के घर में जाते हैं, धन्यवाद के गीत गाते हैं, पर पता नहीं क्यों फिर हम गुस्सा हो जाते हैं, हमारे मुंह से गंदी बातें निकल जाती हैं, हम पता नहीं क्यों चिढ़ा जाते हैं, हम पता नहीं क्यों बीमार पड़ जाते हैं। गॉड कैन टेक केयर ऑफ योर स्माइल्स। तुम्हारे जिस्म की ख्वाहिश से जो पैदा हो रहा है, व्यभिचार जो पैदा हो रहा है, लालच जो पैदा हो रही है, झूठ जो पैदा हो रहा है, योर गॉड कैन टेक केयर ऑफ योर स्माइल्स एंड आई बिलीव गॉड इज रेडी। अगर कोई तैयार है आज अपने स्माइल को खुदा के सामने लाने के लिए, प्रभु मैं नहीं चाहता हूं लेकिन मुझसे हो जाता है, प्रभु ये मेरी मर्जी नहीं लेकिन फिर भी मैं खता कर बैठता हूं, आज चाहता हूं मेरे जीवन से स्माइल को दूर कर दे, वो खुदा तुम्हारी जिंदगी में अपनी बरकत और अपनी प्रतिज्ञा को स्टैब्लिश करेगा और तुम्हारे जीवन से स्माइल को निकाल देगा। उसे मालूम है वो लड़ाइयां जो तुम्हारे अंदर मची हुई हैं, तुम परेशान हो, किससे जाके कहूं, किसको बताऊं। तुम्हारा खुदा तुम्हारी चिंता करने वाला और तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला खुदा है। आज मेरी दुआ यह है, इस गॉडकास्ट के सामने तुम बैठे हुए हो, एज यू आर हियरिंग एंड वॉचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, मे दिस वर्ड ट्रांसफॉर्म यू और तुम्हारे घर में इज़हाक, तुम्हारे घर में हंसी, तुम्हारे घर में मुस्कुराहट सबसे ऊपर हो और परमेश्वर का आनंद तुम्हें जयवंत कर सके। हालेलुया। तुम्हारे इज़हाक को खुदा संभाल ले और तुम्हारे जीवन से इश्माइल को अलग कर दे। अब्राहम ने खुदा की बात मानकर सारा के कहने पर इश्माइल को अपने घर से निकाल दिया, पानी भर कर दिया, खाने के लिए खाना दिया, एंड दे वेंट आउट इनटू द विल्डरनेस। पर मैं धन्यवाद करता हूँ, आसमान के खुदा ने इश्माइल पर अपनी नज़र बनाए रखी और उसने हाजरा से कहा, जब उसका लड़का प्यास से बिलक रहा था और बिल्कुल मरने की कगार पे था, उसने कहा मैंने इश्माइल पर दृष्टि करी है और मेरा नाम है देखने हारा परमेश्वर। आई सी, गॉड सीज इवन आवर फॉलीज, हमारी गलतियां, हमारे गुनाह खुदा देखता है। इसलिए नहीं कि हमें नाश कर दे, बर्बाद कर दे, पर हमारी गलतियों में भी वो हमारे साथ संवेदनशील बना रहता है। बाइबल कहती है वो अज्ञानता के समय से आनाकानी करके ठहरा हुआ है। हमारी गलतियां उसने देखी हैं, हमारा गुस्सा उसने देखा है, हमारा झूठ उसने देखा है, पर चश्म पोशी करता है, नजरअंदाज करता है और चाहता है कि हम खुदा की मोहब्बत और वफादारी में बने रहें। तुम्हारे जीवन से वो इश्माइल दूर कर रहा है। आज कहो प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए दुआ करें तो नंबर स्क्रीन पर है, आप डायल कीजिए एंड समबडी विल प्रे विथ यू। अगर आप एक प्रार्थना लिखना मांगते हैं अभी कमेंट कीजिए और कहिए प्रभु मेरे जीवन से इश्माइल को दूर कर दे, मेरे जिस्म की ख्वाहिश को दूर कर दे, जो जिस्म की ख्वाहिश से पैदा हो रही है उन बातों को दूर कर दे। टेक दिस इमोरलिटी आउट ऑफ माय लाइफ, टेक दिस illicit relationship out of my life, take this foul language out of my life and make me holy। और वो खुदा तुम्हें अपनी सलामती और तुम्हारे घर को अपनी खुशी से, इज़हाक से भरने को तैयार है। खुदा तुम्हें बरकत दे। अगर आपको आशीष मिली है, बरकत मिली है इस एपिसोड से, तो जरूर चाहेंगे किसी के साथ शेयर कीजिए। ग्लोरी टू गॉड, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च की ये दुआ है कि तुम्हारा घर खुदा की बरकत और खुदा की हुजूरी से भरा रहे। हम लोग कल फिर मुलाकात करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर रात में 9 बजे। डू जॉइन अस एंड शेयर विद समबडी। गॉड ब्लेस।